हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं पिछले 6-7 महीनों से खुद के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वो चिंतित था और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ आप लोगों के लिए और वीडियो रेगुलरली आएंगी। और मुझे कमेंट आए थे यूट्यूब चैनल पे, मैं एक्टिव नहीं था, फिर भी आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट आए थे कि सर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिहार बीएड का आप क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाइए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जिसे मैंने खुद दिया था और मेरा ओवरऑल जो रैंक है वो 484 रैंक आया था बिहार में। और तो इस चैनल पे मैं आपको प्रिपरेशन भी करवाऊंगा बिहार बीएड की। इसी के साथ मैंने आईटीआई पॉलिटेक्निक और बीएचयू जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को भी क्रैक किया है। तो अगर आप पर्सनली मेरे से मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है ये सब आप अगर वो लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आपको उसमें दिख रहा होगा आपके वीडियो में, तो वहाँ आप भी उससे भी आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। तो चलिए, ये रहा आपका बीएड का क्वेश्चन पेपर और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन का लेवल एकदम इजी टू मॉडरेट रहता है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। क्यों? क्योंकि बिहार में लगभग सीटें गवर्नमेंट की ना के बराबर है और सारी सीटें जो है प्राइवेट कॉलेजों से भरी जाती है। इसलिए क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी रखा जाता है क्योंकि जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, वो आराम से बीएड कर सके और क्या करे जो है वो टीचर बन सके। क्योंकि पूरा जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम उसको बिजनेस बना दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए ये सब कहानी है कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खोलो ही नहीं, जो क्वालिटी बच्चे हैं वो जाएंगे ही नहीं, जो बेकार स्टूडेंट है पैसा के दम पे आराम से टीचर बन जाए, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जितने भी कॉलेज हैं, अगर आपके पास संसाधन नहीं है, अगर आप सरकारी सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जितनी भी सरकारी सीट हैं लगभग 200 से 300, तो उसमें अगर आप वो लेना चाहते हैं, मतलब उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए, ये आपका इंग्लिश का पेपर रहा जो उतना हार्ड होता नहीं है। नॉर्मली सिनोनिम्स एनोनिम्स आते हैं और आर्टिकल के बारे में आते हैं, प्रीपोजिशन। अगर आप इतने प्रीपोजिशन और उसके पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आराम से आप जो है वो इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं हिंदी के पेपर पे। हिंदी के पेपर में वही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, संधि विच्छेद, समास, इतना ही सारा क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको किस सेक्शन से, तो कुछ जो वाक्य शुद्धि वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नॉर्मली आप हिंदी, अगर आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपका हिंदी ग्रामर स्ट्रॉन्ग ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे। तो अगर आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ओनली एंड वन चांस है आपको तरक्की का, वो है कि आपका पढ़ाई जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि पूरा जो बाज़ार है एजुकेशन का, वो पूरा एकदम से बिजनेस हो चुका है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप सोचिए कि मैं किस तरह से प्रोफेशनल डिग्री किसी भी तरह से हासिल कर सकूं। और चूँकि प्रोफेशनल डिग्री में जितने भी बच्चे हैं वो सारे अमीर फैमिली के बच्चे उसमें जाके जल्दी से वो ग्रैब कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। हो सकता है आपको 1 साल 2 साल पीछे हो जाए, बैक लग जाए, मतलब आप रेगुलर सेक्शन में नहीं हो पाए, 1 साल गैप हो जाए, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। समय बहुत सारा है, समय बहुत ज़्यादा है, आराम से तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। और उसके बाद ये सारा भाषण करने के पीछे कारण ये था कि मैं रीजनिंग के बारे में बात कर रहा था। तो रीजनिंग का जो है वो लेवल एकदम से इजी टू मॉडरेट रहता है। मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि क्वेश्चन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो अमीर बच्चे होते हैं, इनके पास पैसा तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, वे आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सके और पैसे के दम पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सके। अगर आपको लेना है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अगर 120 नंबर के पेपर में अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको कम से कम 100+ मार्क्स लाने होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लेवल कितना है, लगभग 90% आपको मार्क्स लाने होंगे। तो आप देख सकते हैं, और रीजनिंग का लेवल भी एकदम अच्छा है। और उसके बाद रीजनिंग के बाद हम लोग आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो पे, आपके पीडीएफ पे उस पर लिखा हुआ है, उस पर आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि
जीके का पोर्शन भी जो है स्टैटिक जीके आता है, करेंट अफेयर्स आता है। करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है वो लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करेंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करें, स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स। उसके बाद आते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको बोलते हैं टीचिंग, लर्निंग एंड इन्वायरमेंट स्कूल्स, इस टाइप का। इस टाइप में क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है, लेकिन मैं कुछ इस टाइप का कुछ तो बता देता हूँ। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टेक्निकल क्वेश्चन में क्या है, मनोविज्ञान में है कि उसमें कि ये थ्योरी जो है वो कौन सा साइंटिस्ट दिया था, बच्चों को के लिए जो पढ़ाने वाला ये थ्योरी है वो कौन साइंटिस्ट दिया था। तो जैसे साइंस में होता है कि ये बोर्ड्स मॉडल का थ्योरी कौन दिया था, डाल्टन्स मॉडल का थ्योरी कब दिया गया था, कौन दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको टीचिंग मेथोलॉजी में वो देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए ही सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और स्कोरिंग जो है आपको गवर्नमेंट सीट में और सभी आप एग्ज़ाम को तो और सभी सेक्शंस को तो आप ले जाएंगे, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर सरकारी सीट चाहिए तो आपको इसी सेक्शन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस सेक्शन को मजबूत किए आप जो है 100+ स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इसमें साइकोलॉजी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप बिना पढ़े भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, टीचिंग एंड मेथोलॉजी का जो बुक होता है उसके बाद क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल अगर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसका मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन जो है आराम से इजी आते हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको आराम से 70 से 80 85 के बीच में नंबर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी उस लेवल पे भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपको सरकारी सीट लाने के लिए अब वो किसी भी हाल में 100+ स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 100 के ऊपर आप जितना ले जाएंगे उतना आराम से वो हो जाएगा, आपका सरकारी में हो जाएगा। लेकिन 100 के अगर आप नीचे रह गए तो आप ये मान के चलिए कि कोई उपाय नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, नथिंग, कोई मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सीट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो 300 से 400 सीट है। लड़कियों के बारे में आप 95+ रख सकते हैं। 95+ लड़कियों के बारे में, जो भी सबसे SC ST की लड़कियां होती है उसका मैं बता रहा हूं कि 95% अगर आप लड़की में हैं तब उतना नंबर लाएंगे तब जाके आपको सरकारी में सीट आएंगी। और उसके बाद कट ऑफ का क्या है उसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि सर मुझे वीडियो चाहिए तभी, क्योंकि जिसका नीड नहीं है उसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब कोई उपाय वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, टाइम का बर्बादी होता है। तो ये रहा पूरा वो। और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक आराम से नीचे कमेंट करिए। आई एम फ्री एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू। और जो मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप आगे भविष्य में ना दोहराएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। और अंत में थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।